हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेके। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूर नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम लो रहा है या फिर अपने इष्ट देव का नाम लें। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। प्लीज डिवाइन हेल्प। 5 कार्ड निकालेंगे, फिर उनको क्लेरिफाई कर लेंगे। ओके, थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन आपके पार्टनर के लिए अगर देखी जाए तो थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही है, लेकिन साथ में क्या हो रहा है, वो जैसे होता है ना डबल फेस होना या फिर डबल सिचुएशन होना, तो वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है, लेकिन पीछे जो आपके पार्टनर है उसको छोड़ के वो आगे जा भी नहीं पा रही है। या फिर ये कह सकते हैं कि वो अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ रही है, लेकिन आपके पार्टनर के ऊपर भी नज़र पूरी बना रखी है। मैं तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ, लेकिन मेरा पार्टनर क्या कर रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये सारा फोकस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर बना रखा है। स्ट्रगल बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी की लाइफ में चल रहा है, और ये स्ट्रगल किस चीज़ का चल रहा है, स्ट्रगल देख लेते हैं किस चीज़ का चल रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए भाई। स्ट्रगल चल रहा है नई शुरुआत का, जो वो अपनी लाइफ में करना चाहती है, और स्ट्रगल चल रहा है उन चीज़ों को छोड़ने का जो कि अब उनको वो चीज़ें सूट नहीं कर रही। 6 नंबर की एनर्जी दिख रही है। 6 नंबर की एनर्जी प्रेम प्रसंग को दर्शाती है, लग्जरी लाइफ को दर्शाती। फिलहाल जो कार्ड निकल के आया वो प्रेम प्रसंग के लिए निकल के आया है कि वो जिसको वो छोड़ के जा रही है उसको छोड़ के जाना इतना आसान नहीं हो पा रहा है उसके लिए। इसीलिए स्ट्रगल होता है ना कि भाई मुझे ये काम करना है, लेकिन उस काम को करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो क्या हो गया, फिर भी उसको करता है, मतलब वो स्ट्रगल कर रहा है खुद से। तो यही चीज़ है, अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना चाहती है। नई शुरुआत का मतलब ये नहीं कि वो आपके पार्टनर को छोड़ना चाहती है। नई शुरुआत का ये मतलब है कि वो अपने आप में स्टैंड होना चाहती है। अब तक क्या था कि वो आपके पार्टनर के ऊपर आश्रित थी। आपके पार्टनर से पैसे लेना, आपके पार्टनर से जितना वो फेवर ले सकती है, सपोर्ट ले सकती है, वो सब ले रही थी। लेकिन अब उसको ये लग रहा है कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ में अब खुद स्टेबल होना पड़ेगा, और मुझे अपनी लाइफ अपने हिसाब से, अपने सिरे से जीना पड़ेगा। लेकिन जब वो आगे बढ़ने का सोचती है, तब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, जो कि वो खुद का पार्टनर मानती है, तो वो उनसे वो अपना मन नहीं हटा पाती, इसलिए मुड़ मुड़ के पीछे देख रही है। दूसरी एनर्जी चीटिंग की भी नज़र आ रही है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से चीटिंग भी कर रही है। देखो, हो सकता है कि ये मतलब एनर्जी अलग अलग आ रही है। जैसे उसमें एक एनर्जी ये भी आ रही है कि थर्ड पार्टी लाइफ में आगे बढ़ रही है, लेकिन आपके पार्टनर को चीट करके बढ़ रही है, धोखा दे के बढ़ रही है। या तो जब वो आपके पार्टनर की लाइफ से निकलेगी तो वो पूरी तरीके से आपके पार्टनर को इतना ज़बरदस्त ट्रिगर देगी। हो सकता है कि कोई संपत्ति नाम कर ले, हो सकता है कोई मकान नाम कर ले, या हो सकता है कि इतना जलील कर दे आपके पार्टनर को, या हो सकता है कि इतनी बातें कर दे कि आपके पार्टनर खुद अपनी नज़रों से गिर जाए। तो वही चीज़ें थर्ड पार्टी की दिख रही है। टू पेंटिकल से देखो, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ से जाने का तो 100% सोच रही है, लेकिन साथ में कंफ्यूज भी है। क्योंकि देखो, सारी थर्ड पार्टी बेकार हो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी। बहुत सी जो थर्ड पार्टी है ना, थर्ड पार्टी वो जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में आ रही है, जिससे आप दोनों का रिलेशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो वही चीज़ है कि बहुत सारी थर्ड पार्टी तो पार्टनर को चीट करने का दिमाग में चल ही रहा है, लेकिन बहुत सी जो थर्ड पार्टी है वो इमोशनली अटैच भी है आपके पार्टनर से। हो सकता है कि उनकी फैमिली हो, काम हो, या फिर जिस जो भी उनके अदर रिलेशन में है, जो वो उनसे इमोशनली अटैच हो।
क्योंकि थर्ड पार्टी मतलब यही नहीं है कि बुरा या बुरा पार्टनर। कभी कभी जो पार्टनर है थर्ड पार्टी वो ट्रू लव भी कर सकता है ना। क्योंकि देखो एक क्वेश्चन मेरे पास आया भी था एक बार कि किसी ने मुझे पूछा था कि क्या वाइफ वाइफ ही ट्रू लव होती है क्या, दूसरा अगर कोई थर्ड पार्टी है सॉरी, तो क्या वो ट्रू लव नहीं है। तो उस कंडीशन में ये रीडिंग है कि अगर आपको लगता है कि मैं थर्ड पार्टी हूँ तो ट्रू लव है आपका। समझ गए बात को मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो वही चीज़ है, इसीलिए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इमोशनल भी। अब देखो एक चीज़ अगर आपने फोकस करी हो तो देखो 8 नंबर का कार्ड है और फिर 2 नंबर का कार्ड, उसके बाद वापस से 8 नंबर का कार्ड और वापस से 2 नंबर का कार्ड। मतलब अगर आप इसको दूसरे वे में देखो तो ये एनर्जी बन रही है 8282 की। आप यूट्यूब पे सर्च करना कि 8282 का एंजल्स नंबर है ये, तो क्या मीनिंग निकलेगा। बाकी थर्ड पार्टी पूरी तरीके से आपकी लाइफ को, आपके पार्टनर को छोड़ के जाने के लिए रेडी हो रही है। थोड़ा कंफ्यूज है क्योंकि इमोशनली अटैच है, स्ट्रेंथ बना रही है खुद के अंदर, लेकिन पास्ट की बातों से, पास्ट की यादों से, पास्ट की सिचुएशन जो भी रही आपके पार्टनर के साथ, उससे वो बाहर नहीं आ पा रही है। तो चैरियट के कार्ड प्ले बैक कीजिए। बहुत ज़्यादा टेंशन में दिख रही है, बहुत ज़्यादा परेशान दिख रही है, लेकिन जो भी टेंशन है, जो भी परेशानी है, उन सब परेशानियों को बैलेंस करने की भी कोशिश कर रही है। अभी फ़िलहाल थर्ड पार्टी के कोई भी काम नहीं बन रहे, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है वो, उसका कोई भी काम नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो रही है। ये कह सकते हैं कि तैयार हो गई है, बस उसको एक कदम ही आगे बढ़ाना है। जस्टिस के कार्ड के लिए अब वो जो भी चीज़ें करना चाह रही है, वो क्यों करना चाह रही है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में वो हर खुशी पाना चाहती है जो उसको लगता है कि ये मेरा अधिकार है या मेरा भी हक है कि मैं हर खुशियों को पाऊँ। अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छी फैमिली, अच्छा पार्टनर, सुख संपत्ति, लग्जरी लाइफ, ये सारी चीज़ें उसको चाहिए। ठीक है, अब सारी चीज़ें उसको मिल जाए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कभी ज़मीं तो कभी आसमान नहीं मिलता। तो वही चीज़ है कि थर्ड पार्टी चाहती है ये सारी चीज़ें मिले, पर ऐसा नहीं होता है, कहीं ना कुछ कमी रहती है। लेकिन हाँ, अगर आप खुद पे फोकस कर रहे हो और एक लक्ष्य बना लिया है आपने कि मुझे ये चीज़ पाना ही है, तो आप उस चीज़ को पा सकते हो। लेकिन उस चीज़ को पाने के लिए आपको कहीं न कहीं कंफर्ट ज़ोन को छोड़ना पड़ेगा, और वो कंफर्ट ज़ोन छोड़ना भी तो वही बात आ गई कि कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, है ना। तो सिचुएशन यही है कि थर्ड पार्टी के जो विचार है ना, वो बहुत सीरियस विचार हो रहे हैं अभी। कैसे उड़दंगबाजी के, धमालबाजी के, या फिर इसको नुकसान पहुँचाऊँ, उसको नुकसान पहुँचाऊँ, नहीं। उसके अंदर एक अलग फीलिंग आ रही है, सीरियसनेस की तरफ जा रही है और चाहती है डिवाइन से कि उसको जस्टिस मिले। क्या उसको जस्टिस मिलेगा, चेक कर लेते हैं। देखो, उसको जस्टिस उस कंडीशन में मिलेगा अगर वो लॉयल रही है तो उसके पार्टनर के साथ, जो कि आपका पार्टनर है ना। अगर वो पार्टनर के साथ लॉयल रही है तो उसको जस्टिस मिलेगा। लेकिन अगर वो उसने आपके पार्टनर को चीट किया है तो उसको जस्टिस नहीं मिलेगा, उसको फिर उसके कर्मों का फल ही मिलेगा। जिस तरीके से उसने किसी की लाइफ में आके दोनों के बीच में दरार करी है, जैसे आपकी आपके पार्टनर के बीच में आके दरार पैदा करी है, उसी तरीके से उसकी लाइफ में भी वापस से आप आओगे और उन दोनों के बीच में दरार होगी। क्योंकि ये तो कर्मों का खेल है, ये तो सर्कल है जो कि घूमता ही है, कभी रुकता नहीं है, समय कभी नहीं रुकता किसी के लिए। वही चीज़ दिख रही है कि जो थर्ड पार्टी है ना,
वो बहुत ज़्यादा गंभीर विचारों में डूब रही है, या फिर कह सकते हैं कि कुछ ऐसा डिसीजन लेना चाहती है जो जिससे कि उसको फ़ायदा हो और जो वो कंफ्यूज हो रही है ना, उस स्थिति से वो निकल जाए। आपके पार्टनर को जैसे दो एनर्जी मुझे अधिकतर दिखती है और अभी भी दिख रही है कि एक एनर्जी में है कि जो थर्ड पार्टी है वो आपके पार्टनर को चीट करेगी, और एक एनर्जी में दिख रहा है कि वो आपके पार्टनर को चाहती है, सही से मन से चाहती है कि मैं इनके साथ ही रहूं, लेकिन कुछ स्थिति परिस्थितियां या फिर कुछ कार्मिक बंधन जो कि रिलीज होते ही हैं, समय टाइम कंप्लीट हो जाना, इस चक्कर से या इस कारण से उसको आपके पार्टनर को छोड़ के जाना पड़ रहा है। आपके पार्टनर से शादी करने के लिए या आपके पार्टनर के साथ स्टेबिलिटी पैदा करने के लिए उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। अब आप एक चीज़ और देख लो, देखो 4 नंबर का कार्ड, 4 नंबर का कार्ड और 4 नंबर का कार्ड, 444। आप सर्च करना 444 एंजल्स नंबर क्या कहना चाहता है आपको। आज कार्ड है ना, बहुत ही अजीब गरीब निकल के आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी निकल के आ रहे हैं, नहीं। और पहली बात तो कुछ भी निकल के कभी आते भी नहीं है। जो रीडिंग मैं आपको देती हूँ ना, ये रीडिंग डिवाइन के द्वारा फिक्स होती है कि वो आपको क्या बताना चाहते हैं, वही कार्ड्स के द्वारा रीडिंग निकलती है। 444 की एनर्जी आ रही है और उसको लग रहा है कि मैंने आपके पार्टनर के साथ कमिटमेंट लेने के लिए, शादी करने के लिए या लॉन्ग टाइम स्टेबिलिटी के लिए उसने बहुत स्ट्रगल किया है, और जितना उसने स्ट्रगल किया है उसको काफ़ी हद तक वो चीज़ें रिसीव भी हुई है, और इसीलिए आपके पार्टनर को छोड़ के जाना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है ना, कि कदम भारी हो जाना। पैर भारी होने का नहीं कह रही हूँ मैं, वो अलग चीज़ होती है। कदम भारी हो जाना मतलब कि हम नहीं चाहते कि हम यहाँ से जाएं, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति बन जाती है कि हमको जाना पड़ता है, तब एक एक कदम उठाना बहुत भारी पड़ता है, नहीं छूटती वो जगह। तो वही सिचुएशन थर्ड पार्टी की भी दिख रही है। तो ये थर्ड पार्टी की सिचुएशन थी आपके पार्टनर को लेके। अब देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी आखिर चाहती क्या है आपके पार्टनर से, क्या चाहती है थर्ड पार्टी। ये तो उसने जो देखी वो उसकी फीलिंग है। अब देखो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, थी कोई भी हो सकता है। आपको एनर्जी पे फोकस करना है। इससे पहले जो मैंने रीडिंग दी है कि जस्टिस न्यू जर्नी, ऐसा ही कुछ टॉपिक था शायद, कंफर्म नहीं हो पा रही मैं, लेकिन जस्ट इसके पहले वाली जो वीडियो है वो वीडियो आप ज़रूर देखना। वो वीडियो में आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, क्योंकि वो वीडियो मुझे दर्शाव के रूप में आया था कि तुमको आज ये रीडिंग करनी है, ये मुझे पूरा दर्शाव हुआ था और वही चीज़ मैंने उस वीडियो के अंदर बोली है। तो आप उस रीडिंग को ज़रूर सुनना, जस्ट इस वीडियो के, इस रीडिंग के पहले वाली, है ना। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। थर्ड पार्टी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर से क्या चाहती है। देखो वो तो चाहती है कि आपके पार्टनर उसके साथ बहुत अच्छे रहे, वो भी पार्टनर के साथ अच्छे रहे, लेकिन ये सिचुएशन हो नहीं पा रही है। उसके मन में एक डर सा है कि नहीं, ये सिचुएशन हमेशा नहीं रहने वाली, कहीं से कोई बुरी खबर आ जाएगी या फिर मुझे कभी भी इनको छोड़ के जाना पड़ सकता है। एक मन में बुरे विचार, हुआ या नहीं हुआ या कितना हुआ, किस हद तक हुआ, वो तो समय बताएगा। लेकिन अभी के जो थॉट्स है ना, वो यही है कि मुझे खुद को प्रोटेक्ट करके चलना है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी ऊँट किस भी करवट बैठ सकता है। यही एनर्जी थर्ड पार्टी की निकल के आ रही है कि इसीलिए वो अपने आप को तैयार कर रही है, अपने आप को स्टेबल कर रही है, अपने आप को इस स्थिति में लेके आ रही है कि कल को कोई भी सिचुएशन हो तो उसको कोई नुकसान नहीं हो, वो अपनी लाइफ में आगे अच्छी से बढ़ सके या फिर अपने लाइफ को अच्छे से जी सके। वही अगेन स्टेबिलिटी का कार्ड आया है और इसीलिए वो खुद को बैलेंस कर रही है। वेटिंग मोड में ज़रूर दिख रही है। वेटिंग मोड किस चीज़ का? एक सही रास्ते का, एक सही चुनाव का,
एक सही समय का इस वेटिंग मोड में दिख रही है, ताकि जो भी वो तैयारी कर रही है उसको वो लागू कर सके। होता है ना, जब हम युद्ध लड़ने जाते हैं तो तैयारी बहुत करते हैं, तलवारों को धार देते हैं, लोहे के कवच बनाते हैं, लोहे के मुकुट बनाते हैं, घोड़े तैयार करते हैं, ठीक है, जो भी तैयारी होती है सब करते हैं। और कंप्लीट होने के बाद इंतजार करते हैं शंख बजने का, कि शंख बजे और युद्ध स्टार्ट। तो वही चीज़ दिख रही है कि यहाँ मैं युद्ध की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ कि वो वेटिंग मोड में है कि कब उसको सही रास्ता मिलता है, सही दिशा मिलती है, सही समय मिलता है, ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। जो कुछ भी वो हासिल कर रही है अपनी मेहनत से हासिल कर रही है, और जो भी सिचुएशन के लिए वो मेहनत कर रही है ना, वो इसीलिए कर रही है ताकि वो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ या फिर सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ, आत्मसम्मान के साथ वो अपनी आगे की लाइफ को जी सके। अब देखो, अगर आपके मन में ये विचार आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की पॉजिटिव रीडिंग है, तो आप ऐसा मत सोचो कि रीडिंग थर्ड पार्टी के लिए अच्छे शब्द है। मेरा मकसद ये नहीं कि थर्ड पार्टी को मैं बुरा बोलूं या मैं थर्ड पार्टी को कोसूं। जो थर्ड पार्टी की रीडिंग एक्चुअल आती है, उसके दिमाग में जो चलता है वही मैं आपको बताती हूँ। और क्यों बताती हूँ? ताकि आप उस स्थिति से अवगत हो जाओ, आप उस स्थिति को समझ लो कि अभी उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उस हिसाब से आप अपनी लाइफ का डिसीजन लो। तो फिलहाल अगर एक तरीके से देखा जाए तो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ से दूर जा रही है और उसके लिए वो सारी तैयारी कर रही है। तो ये आपके लिए पॉजिटिव हो गया, क्योंकि जब वो दूर चली जाएगी तो फिर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी रहेगी नहीं। दूसरा कि कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी के लिए भी अच्छा है, क्योंकि अगर वो खुद अपने आत्मसम्मान के साथ जी रही है, किसी चीज़ को पाने के लिए उसको चापलूसी नहीं करनी पड़ रही है, किसी चीज़ को पाने के लिए अगर उसको झुकना नहीं पड़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं उसके लिए भी अच्छा है। तो दोनों के लिए आज की रीडिंग पॉजिटिव है, थर्ड पार्टी के लिए भी पॉजिटिव है और आपके लिए भी पॉजिटिव है। अब देखना ये है कि आपके पार्टनर के लिए आज की रीडिंग कैसी रहने वाली है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना रीडिंग किससे कितनी रेजोनेट हुई है, आपके विचार बताना कि आप क्या सोच रहे हो, क्योंकि आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, 100% होगी उन लोगों के लिए जिनकी जर्नी स्टार्ट हो रही है नए सिरे से, जो एक पड़ाव कंप्लीट करके अपने दूसरे पड़ाव में कदम रखने जा रहे हैं। उनके लिए आज की ये रीडिंग बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। प्लीज ध्यान है मेरे पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर लाइफ में क्या चल रहा है। 5 कार्ड्स, ठीक है। देखो, काफ़ी हद तक आपके पार्टनर की लाइफ में बदलाव आ रहा है, और देखो चेंज तो होना ही है। जिस हिसाब से थर्ड पार्टी उसका दिमाग लगा रही है या जो वो स्टेप उठा रही है, उससे कहीं ना कहीं असर आपके पार्टनर पे पड़ना है। तो आपके पार्टनर या तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे, या फिर आपके पार्टनर हमेशा के लिए उस थर्ड पार्टी से दूर हो जाएंगे, अपने परिवार में फोकस करना स्टार्ट करेंगे। अगर ये सिचुएशन हो जाती है तो अपने परिवार पर फोकस करना स्टार्ट करेंगे और खुद को एक सुखी संपन्न बनाने की कोशिश करेंगे। तीसरा जो दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अकेलापन फील ज़रूर करेंगे। अकेलापन इसलिए फील करेंगे क्योंकि उनको ये नहीं समझ में आएगा कि मैंने जो किया है वो या मेरे साथ जो हुआ है वो सही हुआ है या गलत हुआ है। ये चीज़ें आपके पार्टनर को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हो सकता है कि वो खुद को एकांतवास में ले जाए कुछ टाइम के लिए, वो कहीं ऐसी जगह जहाँ वो सिर्फ अकेले रहे, ताकि इस स्थिति को वो समझ सके। क्योंकि देखो, अगर आप अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल लाइन में आगे बढ़ रहे हो, आपकी हीलिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की भी हीलिंग हो रही है। और आपके पार्टनर की हीलिंग हो,
आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो, उसके लिए आपके पार्टनर का अकेला रहना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अकेले नहीं रहते ना, जब तक हम खुद से नहीं जुड़ पाते हैं। ये चीज़ आप हमेशा देखना कि जब डिवाइन आपको कुछ सिखाना चाहता है या जब डिवाइन आपको खुद से जोड़ना चाहता है तो वो आपको अकेला कर देता है। जब हम अकेले होते हैं ना, तभी हम खुद को अच्छे से पढ़ पाते हैं। तो वही स्थिति आपके पार्टनर की भी दिख रही है कि ये भी है कि आपके पार्टनर कहीं एकांत जगह चल जाएंगे ताकि वो खुद के साथ समय बिता सके, खुद की खोज कर सके। जो भी स्थिति रहेगी, लेकिन उसका जो एंड होगा वो यही होगा कि आपके पार्टनर को घूम फिर के आपके पास ही आना है। आपके पार्टनर का दूसरा कोई ठिकाना नहीं है। कुछ पार्टनर जल्दी आ जाएंगे, कुछ पार्टनर लेट आएंगे, कुछ पार्टनर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे और कुछ संकोच हिचक करते हुए आएंगे। उनको ऐसा लगेगा जैसे वापस से मुझे मेरे ट्रू लव के पास जाना, खुद की बेइज्जती कराना, या फिर ये कह सकते हैं कि आपका नहीं मानना, क्योंकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हो। तो ये चीज़ें उनके अंदर डर पैदा करेगी, और जो डर पैदा होगा ना, उससे वो हिचकेंगे कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं। लेकिन जो भी होगा, ऑल वीडियो पॉज हो गई थी, इसलिए वापस से मुझे स्टार्ट करनी पड़ी है। तो मैं आपको बता रही थी कि अगर ऑल ओवर रीडिंग का सार देखा जाए तो वो यही है कि आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है। जिस तरीके से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, खुद की अवेकनिंग आपकी जो हो चुकी है, उसके कारण से अब आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है। कहीं ना कहीं डिवाइन आपके पार्टनर के साथ है। आपके साथ तो देखो हमेशा ही है, आपके उंगली पकड़ के तो वो हमेशा चलते हैं, लेकिन अब आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो, इसके कारण से डिवाइन आपके पार्टनर को गाइड कर रहे हैं। स्थिति जो भी हो, सिचुएशन जो भी बने, लेकिन एंड में फ़ायदा आपके पार्टनर का ही होगा। देखो, कुछ के पार्टनर बहुत जल्दी आ जाएंगे, कुछ के पार्टनर लेट आएंगे, लेकिन जो भी सिचुएशन बनेगी वो डिपेंड करती है कि आपके पार्टनर की अवेकनिंग कितनी हुई है। तो ये थी आज की रीडिंग। आपसे रेजोनेट हुई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। लेकिन मैं एक बात आपको और बताना चाहती हूँ कि आज की जो रीडिंग है ना, वो रीडिंग आप नॉर्मल रीडिंग मत समझना। आज की जो रीडिंग है वो कहीं ना कहीं एक दर्शाव है। इससे जस्ट पहले वाली जो रीडिंग थी वो भी एक दर्शाव था। मैंने आपको अच्छी तरीके से उसे बता रखा है कि सपने में और दर्शाव में क्या फ़र्क होता है। तो आज की जो रीडिंग है ये भी कहीं ना कहीं दर्शाव है, जो कि डिवाइन ने मुझे कहा है कि ये चीज़ें मैं आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि आज की ये जो रीडिंग है ये आपको अपनी लाइफ में अगला स्टेप कौन सा लेना है उसके लिए आपको मदद करेगी। अगर आप अपनी लाइफ में कंफ्यूज हो तो आपको क्लियरिटी मिलेगी कि मुझे क्या करना है। ऑल ओवर अगर कुछ भी देखे या जैसे भी देखे, तो आज की रीडिंग आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट करने वाली है। एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने के लिए आपको गाइड करने वाली है। तो यही थी आज की रीडिंग। जिससे भी जो लाइनें रेजोनेट हुई हो या जो बात रेजोनेट हुई हो, जो एनर्जी रेजोनेट हुई हो, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। आपके विचार भी बताएं कि आज की रीडिंग को लेके आपके क्या थॉट्स हैं, क्या विचार हैं। जो भी हो, आप सभी को हरे कृष्णा।